शेयर रिकॉर्डिंग। अच्छा बेटा, आज हमने पास पेपर क्वेश्चंस करने हैं और हमारे कल जो टॉपिक थे उनके पहले कुछ हम सूडो कोड्स लिखेंगे, ठीक है। और इसमें अच्छा बेटा, लूप स्ट्रक्चर थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी और इनके हमारे हो जाएंगे कुछ सूडो कोड ट्राई भी करेंगे। प्रोग्राम में हम इसके कर चुके हैं, सूडो कोड जरा देख लें किस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। फॉर टू नेक्स्ट लूप हमारा यूज होता है, इट इज अ काउंटर लूप। इसमें हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से पता हो, ठीक है। और इसको हम एरे का टॉपिक पढ़ेंगे, उसको फिल करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल इज सेट अप विद स्टार्ट वैल्यू एंड एन एंड वैल्यू। इसमें वेरिएबल को आप स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं कि वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है, एंड कहाँ से करनी है, और उसके बाद इंक्रीमेंट कितना देना है स्टेप्स की फॉर्म में। इंक्रीमेंट मतलब 1 के बाद वैल्यू 2 करनी है, 3 करनी है, जो भी करनी है वो भी आप इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब तक एंड वैल्यू नहीं होती ये लूप हमारा ऑटोमेटिकली चलता रहा, ठीक है। वेरिएबल इसमें यूज करते हैं और एज लॉन्ग एज वैल्यू इज नॉट चेंज, दिस टाइप ऑफ लूप इज वेरी यूजफुल फॉर रीडिंग वैल्यू इनटू द लिस्ट। आप एरे का टॉपिक आगे पढ़ेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन इन एडवांस। आपको पहले से पता हो गया पे लूप कितनी बार चलाना है। लूप का आइडिया आई होप आप लोगों को होगा, जब आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस आइटरेशंस कहते हैं रेपिटेशंस को, तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस कितनी बार आपने रिपीट करना है आपको पहले से पता हो, तो फिर इन दैट केस हम फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जरा इसकी देख लें, ये कुछ इसके सूडो कोड लिखते हैं, उसके बाद आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी काफी सारी कि इसको लूप को यूज कैसे करना। राइट अ सूडो कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वंस, ठीक है। तो तो उसके बाद अब वेरिएबल यूज करेंगे। ये वेरिएबल में काउंट यूज कर रहा हूँ, ये कोई वेरिएबल नेम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। रूल्स इसके कल हमने पढ़े थे कि वेरिएबल नाम नेम जो रखेंगे उसके रूल्स क्या होंगे। काउंट या आई यूज होता है, ज्यादातर नॉर्म यही है, लेकिन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और काउंट इज इक्वल टू 1 to 10। अच्छा, स्टेप 1, आप क्योंकि डिफरेंस एक का ही होगा, 1 के बाद वैल्यू हमने 2 करनी है, तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तब भी खैर है। आप स्टेप 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 का इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट करेगा। और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर दोगे, प्रिंट काउंट, और उसके बाद नेक्स्ट काउंट। अच्छा, प्रोग्रामिंग में हमने ये नेक्स्ट यूज नहीं किया था, हम लोगों ने वो इंडेंटिंग की थी। इंडेंटिंग याद है ना, हमने एक टैब आगे किया था, तो वो हमारा प्रोग्राम चल गया था, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट नहीं लिखते, जैसे ही लूप खत्म होता है हम एक बैक स्पेस दबा देते, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इस तरीके से इसको लिखा, और काउंट इज इक्वल टू 1 to 10 और प्रिंट काउंट और नेक्स्ट काउंट। प्रोग्राम जब हमने लिखा था तो हमने लिखा था फॉर काउंट इन रेंज 1:10, और उसके बाद हमने प्रिंट काउंट किया था, और उसके बाद हमने बस और कुछ भी नहीं किया था। बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारा लूप वहां तक चलता रहता है। तो ये तो आपका सूडो कोड इतना सही है। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट मीन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट काउंट इंक्रीमेंट करता है, वापस ऊपर ले जाए, ठीक है। काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी,
और उसके बाद दोबारा प्रिंट होगा। ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक काउंट की वैल्यू 10 या 10 से कम रहेगी। जैसे ही इसकी वैल्यू 11 होगी तो ये लूप से एग्जिट कर जाए। तो हमारा ये वाला सूडो कोड इतने में इतना सही है। बेटा ये क्लियर है? जी सर। जी ठीक सर। है ठीक है, ये बेसिक से कुछ कर लेते हैं ताकि आपको फॉर लूप का आइडिया हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से एडवांस करते जाएंगे इसको, ठीक है। अभी इसमें फॉर एग्जाम्पल राइट अ सूडो कोड टू डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। अब हमने फर्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो सम या टोटलिंग, बेटा ये कैम्ब्रिज में आपकी टोटलिंग एंड काउंटिंग, ये दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि शुरू से सिलेबस में हैं, और यही बेसिकली वो आपके टेस्ट करते हैं। जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा उसमें भी टोटलिंग जरूर होगी, उसमें काउंटिंग जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन टोटलिंग का है। अ, तो सम जब भी आपने लेना हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू आप जीरो रखते हो। ये तो पहला स्टेप, याद रखना हमेशा कि जब भी आपने कहीं पे भी टोटलिंग करनी हो या सम लेना हो तो वहां पे उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो रखेंगे। सबसे पहला स्टेप भी यही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज हो रहा है, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन भी करनी है। डिक्लेयर सम कॉमा, और दूसरा कौन सा था, एक और वेरिएबल और यूज होगा इसमें, काउंट। ठीक है, इसको एज इंटीजर लिख लें और उसकी डेटा टाइप बतानी है। ये अभी इन्होंने ऐड कर दिया है इसमें, पहले ये नहीं था। डिक्लेयर सम कॉमा काउंट एज इंटीजर कर दें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर इंटीजर कॉलन और उसके बाद वेरिएबल के नाम लिख दें, सम कॉमा काउंट। इसका मतलब यह है कि हम इस सूडो कोड में दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, एक सम और एक काउंट, और उसकी डेटा टाइप जो है वो हम रखेंगे इंटीजर। क्योंकि नेगेटिव, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इंटीजर नंबर्स भी होते हैं, और इनका जो सम लेंगे वो भी आंसर भी इसमें ही आएगा आपका, इंटीजर में ही आएगा। सो इसे दोनों की डेटा टाइप इंटीजर होगी। तो पहले आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सम इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद लूप लगाएंगे फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट, नेक्स्ट काउंट। अच्छा, अब इसमें सम वाला जो है वो आपने लूप के बाहर लिखना है उसको। ये जो सम हम प्रिंट करेंगे वो लूप के बाहर लिखेंगे। उसकी रीजन ये है, अगर मैं यहाँ पे एक इसको प्रिंट सम लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सम लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये हर बार सम प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि लूप के अंदर मैंने लिख दिया, तो लूप जब तक चलता रहेगा ये वाली स्टेटमेंट भी रिपीट होती रहेगी। तो लूप के अंदर हम सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमने रिपीट करनी होती है, हमने आउटपुट सिर्फ एक बार डिस्प्ले करना होता है, हर बार नहीं करना होता। तो इसलिए प्रिंट सम वाली स्टेटमेंट आप लूप के बाहर रखोगे। ये मैंने क्लियर अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अभी हम पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द एरर का। उसमें ये इस तरह के एरर्स देते हैं। वो एक ऑर्डर का एरर उसमें होता है कि जिसमें वो आउट ऑफ ऑर्डर चीजें आपकी डिस्प्ले होती हैं। बेटा यहाँ तक क्लियर है? इसका ट्रेस टेबल भी साथ साथ बनाएंगे ताकि आपको ट्रेस टेबल की भी समझ आ जाए। अच्छा बेटा, ये टेबल जो है वो ट्रेस, इसको हम ट्रेस टेबल कहते हैं। और ट्रेस टेबल मीन जिसमें जितने भी मतलब आपका है जो आपका सूडो कोड है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, किस तरीके से काम करेगा अब जरा शुरू से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप से चलें। सम इज इक्वल टू जीरो, सम की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जीरो आ जाएगी।
फॉर काउंट इज इक्वल टू 1, जब इस स्टेटमेंट पे आएंगे तो काउंट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी बेटा दो इटरेशंस अगर आपको समझ आ गई तो बाकी सारी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। थर्ड स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट मींस ये वाली वैल्यूज ऐड करनी है जो ऊपर टेबल में दी हुई है, 0 + 1 1। नेक्स्ट काउंट, सॉरी बेटा आपकी आवाज डिस्टॉर्ट कर रही थी। टू होगा सर, नेक्स्ट है टू होगा। ठीक है, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट, सम की वैल्यू, सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन दिस लूप कंटिन्यूज। 3 है 3। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा इसी तरीके से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 4 10। 10 10 10। ठीक है, ठीक है। 5 15 सर, मैं सब हो जाएगी सर। 21 21 20 है। क्या हो रहा है? 34 34 34 7 का 8 36 36 45 55 नहीं ना, बस आपको ठीक है 55 हो गया। अब जब काउंट की वैल्यू 11 होगी तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, काउंट की वैल्यू जैसे ही 11 होगी, नाउ इट इज ग्रेटर देन 10, तो ये लूप से टर्मिनेट करेगा। नाउ प्रिंट सम, आउटपुट में आपने सिर्फ वो लिखना होता है जो कि आपका सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो सम की जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 55, ये आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका सूडो कोड काम करेगा। और ये ट्रेस टेबल जो है ये में साथ साथ हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जिस चीज का पॉसिबल हुआ वो हम ये बनाएंगे जी हमारा। तो मैं कैसे समझ आ गई है। ठीक ठीक, शुक्र है। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट देखें, राइट अ सूडो कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 पॉजिटिव इवन नंबर्स। अच्छा जी, इवन नंबर्स, अब बेटा फॉर लूप में स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू काफी उसमें इंपॉर्टेंट होती है। और अब मुझे बताएं फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं, स्टार्ट कहाँ से होंगे? 2 से 2 एंड कहाँ पे होंगे? एंड कहाँ पे होंगे? 20 कैसे करें? 20 पे होंगे बेटा। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं, तो 10 इवन नंबर्स आपके 20 पे जाके खत्म होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप मेंशन करना पड़ेगा, स्टेप 2, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीमेंट आपने 2 का इंक्रीमेंट देना है, 2 के बाद 4 का आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट मेंशन करना जरूरी है। बाकी सिंपल है, इसको प्रिंट काउंट करेंगे और इसको एंड कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। बेटा ये क्लियर है? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पे आ जाओ। राइट अ सूडो कोड टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स फ्रॉम 30 to 90। अब मुझे इसमें बताएं स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। और काउंट इज इक्वल टू 30 to 90 89 31 till 89 30 to 90 31 till 89 स्टेप क्या होगा? बेटा स्टेप कितना लिखेंगे?
Step 2. Step टू ही होगा बेटा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर इवन नंबर, टू का गैप होता है उस दोनों में, तो इसमें स्टेप टू ही होगा। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। ऑड नंबर 30 to 90 लिखा हुआ डजंट मीन कि आपने 30 से स्टार्ट करना, ऑड नंबर 31 से स्टार्ट होते हैं। और बाकी सेम है आपका, प्रिंट काउंट और नेक्स्ट काउंट, ये दो स्टेटमेंट्स आपकी इसमें सेम है। ठीक है, तो ये तो आपकी यहाँ पे आ जाए। अच्छा, ये बेटा बेसिक इसके सूडो कोड थे फॉर स्टेटमेंट के। ये सिर्फ इसलिए थे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप काम कैसे करता है, स्टेप को कैसे यूज करते हैं हम। इसमें स्टेप वाली स्टेटमेंट बहुत रेयर होती है। जो हमारा 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें मुश्किल है कि आपका यूज हो। हाँ, फाइंड द एरर वाले में वो स्टेप वाला दे सकते हैं। अब जरा ये वाला क्वेश्चन, ये सूडो कोड बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आ, वो स्टेटमेंट चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रखते हैं। ठीक है, अभी तक पास पेपर जब हम सॉल्व करेंगे जो उसके जो लेंथी क्वेश्चंस है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे कि वो स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, काम वही करने को कह रहा है, वो वैल्यूज ऐड करने को कह रहा है। यूजर से वैल्यू ले रहे हैं और हम उसको ऐड कर रहे हैं। उसकी सम, कभी हम उसका सम ले रहे हैं, कभी एवरेज ले रहे हैं, कभी परसेंटेज ले रहे हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो हम हर सिनेरियो तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप बाकी कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन आप उसमें अटेम्प्ट कर सकोगे ना। यहाँ पे अब हमने इनपुट लेना है यूजर से, हमने 10 नंबर्स लेने हैं यूजर से और उनका सम और एवरेज लेनी है। तो अब हमें ये नहीं पता कि नंबर कौन से हैं, नंबर यूजर इंटर करेगा, उसके लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डिक्लेरेशन हम करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर डेटा टाइप इंटीजर। उसने मेंशन नहीं किया हुआ तो आपकी मर्जी है, आप इंटीजर लें रियल लें। ठीक है, और वेरिएबल्स कौन, बेटा वेरिएबल्स कितने यूज होंगे इसमें? variables 0 to 10 दो होंगे। कौन कौन से? सर एग्जाम में काउंटर है। सर एवरेज नहीं होगा। बेटा एवरेज होगा लेकिन उसकी डेटा टाइप रियल होगी। ठीक है, उसकी डेटा टाइप रियल होगी। अच्छा बेटा, ये 4 वेरिएबल्स हैं, यूज देखें क्यों कर रहे हैं हम उसको। एक नम वो होगा जो यूजर नंबर एंटर करेगा, सम। बेटा बातें नहीं करें प्लीज। नम वो है, नम वो है जो यूजर नंबर एंटर करेगा, सम इज फॉर द टोटलिंग, काउंट इज काउंटिंग के लिए कि 10 नंबर पूरे हुए या नहीं हुए। और ये इसको हमने, मैंने रियल इसलिए रखा है, इसको फ्लोट की भी टर्म यूज होती है, रियल भी यूज होती है। एवरेज क्योंकि जब आप उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट्स में आएगा। इन दैट केस आंसर मोस्ट प्रोबेबली आपका पॉइंट्स में आएगा, दैट्स वाई इसकी डेटा टाइप हमने इसमें रियल रखी है। तो ये आपके पास आ गया इसमें डिक्लेरेशन। अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा मुझे ये बता दें। ठीक है। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं, काउंट नहीं होगा। Sir, for count is equal to 0 to 10. नहीं बेटा, Input नहीं
sum equals to 0. सम इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने पहले भी कहा था, याद रखिएगा, ये सम वाला कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा आपका किसी भी पेपर के सूडो कोड में, कहीं ना कहीं पे वो लाजमी टोटलिंग वाला होगा। तो सम जहां पे भी होता है उसकी इनिशियल वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो पहला स्टेप तो आपका जी यहाँ पे होगा। सर। ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप लूप के ऊपर। अब हम लूप चलाएंगे फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10। उसके बाद सम इज इक्वल टू, अच्छा बेटा एक ये मैंने भी गलती कर दी है, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप ऊपर मैंने एस कैपिटल नहीं लिखा तो बाकी में एस कैपिटल नहीं लिखूं। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में होता है, इसमें नहीं होता, वो इतनी वो मसला नहीं है। सूडो कोड में इसके मार्क्स कटते नहीं है वैसे, लेकिन बस थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए। सम इज इक्वल टू सम प्लस, सॉरी अभी हमने यूजर से नंबर तो लिया ही नहीं, यहाँ पे हम यूजर से नंबर लेंगे। इनपुट, इंटर अ नंबर, प्रॉम्प्ट मैसेज लाजमी देना है बेटा, इसके मार्क्स होते हैं नम। ठीक है। ये इनपुट स्टेटमेंट हमने प्रोग्रामिंग में भी यूज की थी। आप पहले प्रॉम्प्ट मैसेज देते हो, इंटर अ नंबर, और उसके बाद कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखते हो। ठीक है। नाउ ये प्रॉम्प्ट मैसेज यूजर को डिस्प्ले होगा। उसके बाद यूजर को एक नंबर एंटर करेगा और वो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इस नम वेरिएबल। उसके बाद हमने इस नंबर को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम लिखेंगे। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट का रट्टा नहीं मार रहे ना। ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है वो हम अपना उस वैल्यू को ऐड करते सर ये प्रिंट एंटर नंबर नहीं होगा, हैं। उसके बाद आएगा वो पाइथन में, ये सूडो कोड है। सूडो। बेटा सूडो कोड है, उसमें जो आपका होता है इंटर अ नंबर और फिर इनपुट और नम इज इक्वल टू करके करते हैं उसमें पाइथन में हम। ठीक है। इसमें सूडो कोड में इनपुट पहले लिखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सूडो कोड की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यही करेंगे हम उसमें। और जो हमारा है जो बाकी जो पेपर होता है उसमें भी सूडो कोड ही है, प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है। तो प्रोग्रामिंग ऑप्शनल होती है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आपको इसलिए करा रहा था ताकि आप इसको रन करके चेक कर सकें, आपको थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाए कि प्रोग्राम काम कैसे कर। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, और उसके बाद आप इसको करेंगे नेक्स्ट काउंट, और उसके बाद आप एवरेज भी लेनी है बेटा। एवरेज कैसे लेंगे? बेटा एवरेज कैसे लेंगे? सर लिखेंगे सर वो सारे नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर हैं उसमें डिवाइड करेंगे। कितनों से डिवाइड करेंगे? नंबर तो हमने ऐड कर दिए ऊपर, यहाँ पे लिखूंगा पहले नहीं। हमारे 10 से, सर 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। सम डिवाइडेड बाय 10, अगर यहाँ पे आपने वेरिएबल टोटल रखा हुआ है तो टोटल डिवाइडेड बाय 10 होगा। 10 से इससे डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास 10 नंबर्स हैं। एवरेज भी आपके पास आ गई। अब आपने इन दोनों को प्रिंट कर देना। ठीक है। प्रिंट एक स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, डिफरेंट में भी कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप इसको अलग अलग प्रिंट करें और विद प्रॉम्प्ट मैसेज करें। सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू, ये प्रॉम्प्ट मैसेज है बेटा, इसको प्रॉम्प्ट मैसेज कहते हैं, जो कि बेसिकली यूजर की को क्लैरिफाई करने के लिए होता है कि उसको पता भी हो कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली प्रिंट एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट सूडो कोड हो जाएगा। बेटा यहाँ तक क्लियर है? इसमें तीन, ये जो ये वाला सूडो कोड है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास तो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरेज का, टोटलिंग का, इनपुट स्टेटमेंट का, और हाँ मतलब फॉर लूप तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ये सूडो कोड है। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछने प्लीज। नहीं सर। ठीक है।
अच्छा अच्छा, ये वाला बेटा सूडो कोड जरा इसमें देख लेते हैं। ये सिंपल सही है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अगर कुछ वैल्यूज डिस्प्ले करनी हो तो कैसे करेंगे। फॉर काउंट इज इक्वल टू, अच्छा अब इसमें आपने 1000 नेचुरल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो फॉर काउंट इज इक्वल टू 1000 to 1। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, स्टेप जो है वो -1 होगा, बस और कुछ भी नहीं है। वो नेचुरल नंबर 100 है, 100 है सर, 100 है सर। अच्छा 100 है, ठीक है ठीक है, 100 कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, 100 to 1 स्टेप -1 करेंगे तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेसिकली आपका फॉर लूप है, इसमें डिफरेंट वेरिएशन जितनी थी वो हम लोगों ने देख ली है अभी। नेक्स्ट आपका आ गया रिपीट अनटिल। ये बेटा फॉर लूप क्लियर है सबको? बेटा फॉर लूप क्लियर है सबको? जी सर है, ओके सर। ठीक है, ये वाला जो सूडो कोड है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वेरिएशंस डिफरेंट आती हैं, ठीक है, जिसमें आप टोटलिंग करते हो, और एक काउंटिंग वाला भी है, काउंटिंग वाला फिर बाद में भी देख लेंगे। उसके बाद आ जाए रिपीट अंटिल पे। रिपीट अंटिल इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ लूप, और ये हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता होती, हमें ये नहीं पता होता कि कितनी बार लूप चलेगा, ठीक है। सॉरी। ओके, रिपीट अंटिल। This loop structure is used when number of iterations is not known and the actions are repeated until a given condition becomes true। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें, आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से पता नहीं होती, सेकेंडली आप इसको रिपीट तब तक करते हो until a given condition becomes true। जब तक ये ट्रू नहीं होती, ये ट्रू वाला वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा वाइल आएगा। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब जब तक फॉल्स रहेगी तब तक चलेगा। बात समझ आई? बिकम्स ट्रू ठीक लिखा है। हुआ, बिकम्स ट्रू लिखा हुआ है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा, मतलब जब तक वो फॉल्स है तब तक चलेगा, जैसे ही ट्रू है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी ठीक सर, है, सही है सर। इसमें इसका सिंटेक्स देख लें, वेरिएबल को नेम को कोई हमें वैल्यू देनी पड़ती है पहले, उसके बाद हम रिपीट करते हैं, और उसके बाद आखिर में अनटिल में कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, दिस सेक्शन इन द लूप आर ऑलवेज रिपीटेड एट लीस्ट वंस। ये अगर आपने लूप कम से कम एक बार चलाना हो तो फिर हम उसको, इस लूप को यूज करते हैं। समटाइम्स होता है हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा प्रोग्राम हो सकता है एक बार भी ना चले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हो 90% में, तो हो सकता है किसी का भी 90% ना आए, तो वो ऑप्शन होती है इस तरह की। और अगर आपके पास कम से कम एक बार चलाना हो तो फिर हम रिपीट एंटिल यूज करेंगे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, ये उसकी एग्जांपल है, इसको बाद में देखते हैं। थर्ड लूप जरा देख लें, फिर हम इसके आगे मेरे ख्याल में इसके आगे ये एक्टिविटीज हैं ये कर लेंगे। while and do while, this loop structure is used when number of repetition is not known। ये पहला सेंटेंस दोनों में सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशनल लूप्स हैं, दोनों में हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता होती। या एंड हमाद क्या कर रहे हो आप लोग? यार आप में से ने बात की, मैं तो बोल देंगे ये मैंने के बात है। हां तो मैं लिखो कि बताओ। Be serious now. Be serious now. Please. Please. Sorry, sorry. सर बिल्कुल जाएंगे, थोड़ी सी टाइम जाएगा। हेलो। जी जी, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, जरा आप लोग तसल्ली में हो जाएं फिर पढ़ लें। अच्छा, व्हेन अ नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नॉट नोन, पहली बात नंबर ऑफ आइटरेशंस इसमें पता नहीं होती, और उसके बाद रिपीट हम तब करेंगे व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलेगा। रिपीट अंटिल इसमें फर्क ही है, वो तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे ही ट्रू होती है खत्म हो जाता है।
ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही फॉल्स होगी तो खत्म होगा। ये फॉल्स होने पे एंड होगा लूप, वो ट्रू होने पे एंड होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और इसमें इफ द while condition is false when the loop is first entered, then the action in the loop are never performed। मतलब हो सकता है इसमें नंबर ऑफ आइटरेशन 0 हो, पहली बारी कंडीशन गलत हो जाए और वो आपका लूप चले ही ना। ठीक है, इसका जरा आप सिंटेक्स देखें तो आप वेरिएबल को पहले एक वैल्यू दोगे, उसके बाद while कंडीशन, और उसके बाद ये, अच्छा ये बेटा डू कुछ पेपर्स में लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ, ये ऑप्शनल होता है, ये लिखना लाजमी नहीं होता। वाइल के बाद कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन शुरू में लिख दी है, तो इसलिए हो सकता है कि ये कंडीशन पहले स्टेप पे ही फॉल्स हो जाए और ये लूप आपका कभी भी ना चले। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एग्जाम्पल देखें, टोटल इज इक्वल टू 0, इंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश और इनपुट मार्क। मतलब यूजर से आप वैल्यू ले रहे हो और -1 पे फिनिश हो रहा है। अगर यूजर पहली बार ही -1 एंटर कर देता है तो ये लूप नहीं चलेगा। ठीक है, अगर यूजर पहली बार ही -1 एंटर कर देता है तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। सो वाइल लूप में ये इसमें होता है कि वो हो सकता है कि आपका लूप मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस में 0 होती है। ठीक है सर। We can make the best of this in coming Monday, not coming Monday. You can take up the best. No, you can do both. If you're not getting serious, you need practice time. Be serious. No, Yeah. all of you. सर ये सुडो प्रोजेक्ट सी सॉफ्टवेयर के नाम से प्रोग्रामिंग करते हैं या See, नहीं बेटा, पेपर वर्क होता है, ये आपने वैसे पेपर पे लिखना हो। आप इसको किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी में भी टाइप करके लिख सकते हैं या हाथ से लिख सकते हैं। अच्छा जी, हम अपने बारे में लिख सकते हैं समझ आने के लिए, मतलब ये तो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज की बोल रहे हो। सॉरी बेटा, मुझसे कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आई। सर मैंने कहा कि फिर ये सुडो कोड हमारे इंग्लिश में नहीं आना चाहिए, इसमें कंप्यूटर की भी कुछ बात है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है। तो ये क्या यार ये कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया आपने। आपने ये कहा कि इसको इंग्लिश में होना चाहिए पेपर में। नहीं सर, एक लाख की बात करनी है, एक लाख पढ़ा है। और सर जाने दे सर, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। there are two. अच्छा चलो, ये इसको बाद में देखेंगे जरा। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट 10 पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड द टोटल एंड एवरेज यूजिंग व्हाइल लूप। अच्छा बेटा, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर फॉर लूप से किया था, उसको अभी हम व्हाइल लूप से करेंगे। और ये जरा इसमें देखना है क्योंकि आपके पास कंडीशन, ये मैंने सम वाला पहले भी कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, इनपुट लेके टोटलिंग करना दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसको हम तीनों लूप से कोशिश करेंगे, हम उसमें ट्राई करेंगे। 10 पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमने उनका सम लेना है, उनकी एवरेज लेनी है। तो डिक्लेरेशन में भी छोड़ रहा हूँ फिलहाल, डिक्लेयर आप लोग खुद कर लीजिएगा, डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट सेम है आपकी। और उसके बाद ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सम इज इक्वल टू 0, और उसके बाद इनपुट, सॉरी इसमें काउंट भी चलेगा, काउंट इज इक्वल टू 1, इनपुट इंटर अ नंबर। अच्छा बेटा, सम की वैल्यू 0 रखी, काउंट की वैल्यू हमने पहले से 1 रख दी, और इनपुट इंटर अ नंबर, यूजर से हमने नंबर ले लिया। ठीक है, और बल्कि इसको हम ये भी कर सकते हैं, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपकी कंडीशन आ गई। ये ब्रैकेट्स में लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, काउंट की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, और उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, वरना लूप नहीं चलेगा। उसके बाद लूप में हमने यूजर से वैल्यू ले ली, हमने उसको सम करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। इसमें बेटा इंक्रीमेंट में मैनुअली करना पड़ता है,
ठीक है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये हमें मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, सो फॉर लूप में हमें इंक्रीमेंट खुद से नहीं करना पड़ता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करता है। और एंड वाइल, बेटा यहाँ तक क्लियर है, कहानी समझ आई नहीं आई? सम की वैल्यू 0 है, वो शुरू में होगी, काउंट की वैल्यू 1 रखेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलेगा। उसके बाद हमने यूजर से नंबर लिया, सम लिया, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर लूप में किया था। इंक्रीमेंट हमें इसमें मैनुअली करना पड़ेगा, फॉर लूप में इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होता है 1 का, इसमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको एंड वाइल कर दोगे, आखिर में आपने वही एवरेज कैलकुलेट करनी है, वो जो पहले हमने किया था, वही सारी स्टेटमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट्स ये सेम एज इट इज रहेंगे। तो ये बेसिकली आपका वाइल लूप से वही काम होगा जो कि हमारा सम और एवरेज वाला हुआ। ठीक है, डिक्लेरेशन आपने करनी है खुद से, वो जरा देख लें। अच्छा बेटा, अब जरा ये वाला देख लो, ये -1 टू फिनिश, ये अब उसमें स्टेटमेंट वो आपको डिफरेंट दे सकते हैं, वो हो सकता है आपको कहीं इंटर नेगेटिव नंबर टू फिनिश, तो बात एक ही। ठीक है, अब आपने इसमें राइट अ सूडो कोड टू इनपुट पॉजिटिव नंबर्स -1 टू फिनिश एंड फाइंड द टोटल एंड एवरेज ऑफ अ नंबर। अच्छा, यहाँ पे अब उसने हमें नंबर नहीं बताया कि कितने नंबर होंगे। ठीक है, नंबर हो सकता है -1 यूजर 3-4 वैल्यूज के बाद -1 कर दे, या हो सकता है वो 50 वैल्यूज एंटर करे। इट डिपेंड्स के टोटल वैल्यूज कितनी है उसके पास। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स का अगर एवरेज निकालनी है, तो उसमें या लेट्स सपोज उन्होंने काउंट करने हैं कि कितने आपके जो ए ग्रेड वाले कितने, थ्रेशोल्ड में ये होता है जब थ्रेशोल्ड निकालते हैं, तो उसमें वो काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इसमें। ठीक है, तो वो पता तो नहीं होता कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 60% से ज्यादा होंगे, 70% से ज्यादा होंगे, तो इन दैट केस वो हम इस तरह की कंडीशन यूज करते हैं। अब इसमें देखें हमने करना क्या क्या है, पहले डिक्लेरेशन कर देख लें। इसमें डिक्लेरेशन बेसिकली आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है, इसको फिलहाल मैं जी बेटा, क्या क्या होगा इसमें? एक नम होगा नंबर के लिए, और काउंट होगा काउंटिंग के लिए। अच्छा, इसको बेटा नम काउंट करने लगा हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नम काउंट मीन्स हम नंबर्स को काउंट करेंगे कि कितने नंबर हमने एंटर किए। एवरेज बेटा वो रियल में आएगा, सर ये सारे इंटीजर में आएंगे। ये सारे बेटा इंटीजर होंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, ये डिक्लेरेशन के डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, बुक में भी आप देखेंगे वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें एरर वो एक बैक एरो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये लेकिन वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एज इंटीजर करके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो इससे, क्योंकि सूडो कोड में कोई सिंटेक्स वगैरह नहीं होता कि आपने कोई फॉलो करना है खास। ठीक है, लेकिन बस जिससे करो उसी से भी थ्रू आउट करना है उसको। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास आ जाएगा डिक्लेरेशन होगी। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले जी बेटा, पहले क्या करेंगे, पहली स्टेटमेंट क्या होगी? सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट होगी। उसके बाद काउंट नम काउंट इज इक्वल टू 0। और अच्छा, लूप कब तक चलेगा? क्या लूप कब तक चलेगा?
बेटा ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मुझे ये बताएं लूप कब तक चलेगा? -1 तक कंडीशन क्या लगाऊंगा? till -1 counts. while num count Num count is equal to 1 -1 not equal to -1, but not ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन है, कल हम लोगों ने देखा था इसमें। ठीक है, while num count is not equal to -1, जब तक उसकी वैल्यू -1 नहीं होती तब तक चलेगा। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो एंड होगा ना, मतलब नम काउंट की वैल्यू जैसे ही -1 होगी, इन दैट केस ये नंबर आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। सॉरी, ये एक इसमें गलती हुई है, 18 नम काउंटर या नम इज इक्वल टू नंबर इंटर कर रहे हैं बस, तो नंबर पहले देना पड़ेगा। इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, यूजर से पहले नंबर लेंगे, यूजर से पहले नंबर लेंगे और उसके बाद हम उसको ये चेक करेंगे कि उसने -1 तो नहीं एंटर किया। अगर यूजर ने पहली बार ही -1 एंटर कर दिया तो ये लूप इधर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा बेटा, क्योंकि हमने एक नंबर एंटर कर दिया है तो बल्कि ये काम यहाँ पे कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं नम काउंट की। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। ये ऊपर जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, अगर तो उसने -1 कर दिया तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन अगर -1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो हम उस नंबर को ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इस नंबर को काउंट भी करना है। नम काउंट इज इक्वल टू नम काउंट प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, ठीक है। एंड दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कैम्ब्रिज में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके से आए वो इस तरीके से आता है। आपने काउंटिंग कैसे करनी है, आपने टोटलिंग काउंटिंग कैसे करनी है, टोटलिंग कैसे करनी है, ये इसमें आप लोगों ने इसमें देखा। तो काउंटिंग टोटलिंग के लिए ये स्टेटमेंट यूज होती है। वेरिएबल नेम डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सूडो कोड, और ये काउंटिंग के लिए आप इस तरीके से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और अगेन वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, काउंट हो सकता है, कोई वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी बेटा, अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट हमें रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि यूजर से नंबर हमने दोबारा लेना। क्योंकि जब यहाँ पे हम इसमें एंड वाइल कर रहे हैं, तो एंड वाइल इसको वापस वाइल के ऊपर लेके जा रहा है, ये इसको वापस वाइल पे लेके जाएगा यहाँ तक, ये हमारा लूप है, ठीक है। अगर मैं ये इनपुट की स्टेटमेंट यूज नहीं करता तो ये वापस यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकेगा, तो ये लूप फॉरएवर चलता रहेगा, ये कभी भी प्रोग्राम आपका खत्म नहीं होगा। क्योंकि पहली बार आपने नंबर एंटर किया था, वो उसी को कंसिडर करेगा, वो नॉट इक्वल टू 1 है, वो उसको ऐड करके वो करता रहेगा सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप दोबारा वैल्यू देते हो, ये वो नंबर है जहां पे यूजर अगर -1 अगर दूसरी बार अगर एंटर करना चाहे तो कर सकता है। तो वाइल लूप में इनपुट स्टेटमेंट आपको 2 बार यूज करनी पड़ेगी और रिपीट अनटिल में भी, लेकिन फॉर लूप में हम उसको एक ही बार लूप के अंदर यूज करते हैं। बेटा ये क्लियर है? जी सर, ठीक है सर। Right now, एवरेज कैसे लेंगे जी? एवरेज का फॉर्मूला बता दें। Sum divided by 10. 10 क्यों भाई? Sorry, 10. Num. ठीक है। नहीं, नाम से क्यों डिवाइड करेंगे हम? Num plus count. बेटा जितने भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है,
हम उसको नम काउंट में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स, इसलिए ये इसका रटा नहीं लगा लेना, मैंने पहले भी कहा किसी भी स्टेटमेंट का रटा नहीं लगाना, डिवाइडेड बाय 10 है या सम इज इक्वल टू सम प्लस नम है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने इसमें आप उसको चेंज करोगे। उसके बाद आखिर में उसको प्रिंट करना है, और वो आप उसमें देख लीजिएगा, सम इज इक्वल टू दिस एंड एवरेज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, बेटे क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट देखें, ये ऑलमोस्ट सेम है, ये आप लोग खुद करेंगे। और इसमें बेटा एक मिनट बातें नहीं करो यार, बातें नहीं करो, एक मिनट प्लीज। अब इसमें बेसिकली दो चीजें, इस स्टेटमेंट में और ऊपर वाले प्रोग्राम में की स्टेटमेंट में, इसमें उसने कहा था -1 पे फिनिश करना है, और इसमें इसने कहा है अनटिल ही इंटर्स एनी नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर लेस देन 0, कोई भी नंबर है वो नेगेटिव होगा। और दूसरी जो उसने इसमें इसमें चीज ऐड की है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉजिटिव नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। तो कम से कम एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो जब एक बार कम से कम चलाना हो तो हम रिपीट अंटिल लूप यूज करते हैं, हम उसमें दूसरा लूप यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये वाला बेटा आप लोगों ने खुद करना है, रिपीट अंटिल से करेंगे। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, डिक्लेरेशन सेम है, स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पे वाइल की जगह रिपीट होगा, और ये कंडीशन आखिर में आएगी एंड वाइल की जगह। ठीक है, या एक मैं करा देता हूँ, बाकी बाद में रिपीट अंटिल का आगे बाद में आप लोग कर लेना। ठीक है। आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं। अच्छा जी, ये क्या हो गया यार? क्या सर आप ऐसे मेरा पेपर है। बेटा बातें नहीं करो यार, मैं आज ना इरिटेट कर रहे हो तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा। हमाद प्लीज। और मुझे ना असल में एक हमाद ब्राइट स्टूडेंट है, मुझे नाम ही उसी का याद रह गया है। बात बनाई तुमने मुझे नाम याद है। सर बात तो भी किसी बात पे ही जाए। अच्छा बेटा, बेटा डिफरेंस देख लो, रिपीट अंटिल में बाकी चीजें सेम रहती हैं। आप यहाँ पे रिपीट लिखोगे, ठीक है, और ये इनपुट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। नम काउंट की वैल्यू 0 होगी, इंटर अ नंबर, ये वाली स्टेटमेंट आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सारी स्नैपी ओके ओके क्लास लिसन, बेटा लिसन, बॉयज कीप क्वाइट। अनटिल में, रिपीट अनटिल में जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अनटिल लूप तब तक चलता है जब तक आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स रहेगी। तो यहाँ पे आपने बेसिकली ऑपोजिट कंडीशन डालनी है, अनटिल नम इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि ये लूप तब तक चलेगा, सॉरी लेस देन 0 ही होगा। जब ये लूप तब तक चलेगा जब तक नम की वैल्यू 0 से लेस नहीं होती। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स है, जब तक ये यूजर जो नंबर इंटर कर रहा है ये लेस देन 0 नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तब तक ये लूप आपका चलेगा। ठीक है, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, जैसे ही नम की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो ये लूप आपका खत्म हो जाएगा, बाकी आपकी स्टेटमेंट सेम है। बेटा ये क्लियर है? अच्छा, ये इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, इसमें ये हम लोग यूज ऊपर करते आ रहे हैं, इनपुट और प्रिंट की स्टेटमेंट यूज होती है। और ये प्रॉम्प्ट मैसेज आप कर सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल भी कर सकते हो, ये सारा कुछ अब ऊपर करके आ चुके हैं, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। और तो ये बेसिकली सूडो कोड वाले टॉपिक्स हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम लोगों ने जो करना है ये नेक्स्ट क्लास में, वो हम सूडो कोड के पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इस तरीके से सूडो कोड आते हैं, और इसमें एरर फाइंड आउट करना होता है, कुछ सूडो कोड लूप स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं, ये इस तरह के, ये हम कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ट्रेस टेबल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट क्लास में मंडे को मेरे ख्याल में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, 2 लेसन होंगे, तो उसमें इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर देंगे मैक्सिमम। जो नहीं होगा वो फिर आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ये 51 पेजेस है, ठीक है, सिर्फ सूडो कोड से रिलेटेड। तो इसमें हमारे अगर 2 दिन लग ही जाते हैं, डजेंट मैटर, सबसे इम्पोर्टेंट ये। अच्छा चलें ठीक है बेटा, बाकी इसमें कल करेंगे। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा बहुत अच्छा है सबका? सर सब महक और शाहिद और सलमान का अच्छे मिले अच्छा, चलो चलो ये मैं बाद में पूछ लूंगा, चलो ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।